जी, क्या घटना हुई आपके साथ? घटना हुई थी सर, मैं अपने खाते से चेक से मैंने 1 लाख रुपए निकाले थे और मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। फैंटम वालों ने आके मुझे रोका, बोले कहाँ पर? शिकारपुर में, कि आप जो कोतवाली चलिए। बोलो मैं क्या करूँगा, मेरा गेहूँ का पैसा है, मैंने रामा में गेहूँ बेचा था, रामा की वो भी है, डिटेल भी है। उन्होंने पैसा सीज कर दिया। उसके बाद बोले कि इलेक्शन के बाद मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आया, मैंने सबके साइन कराए, एडीएम फाइनेंसर के साइन कराए, यादव जी के साइन कराए, वहाँ पे आपके क्राइम ब्रांच में क्राइम में भी साइन कराए, पुलिस लाइन एसपी क्राइम में भी साइन कराए। उसके बाद भी मुझे घूमना पड़ रहा है। मैंने 5 चक्कर तो कोतवाली के मार दिए कि वहाँ से वो आ रहा है, डांक आ रहा है, पोस्ट आ रहा है, अभी तक मुझे पैसा नहीं मिला। और मैंने उस पैसे की वजह से अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है, क्योंकि मुझे किसी का पैसा देना है। आप कर्जदार हैं खुद? जी मैं कर्जदार हूँ, उसी पैसे से मैं ज़्यादा कर्जदार हो गए? जो और ज़्यादा कर्जदार हो गया, क्योंकि मैं बेईमान बन गया। अपने पैसे को रखवा के मैं बेईमान बन गया। मेरा क्या काम करते हैं आप? मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ही हूँ। आपसे बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रेवड़ा मुरादनगर, जिला गाजियाबाद। अच्छा, क्या घटना हुई, क्या मामला हुआ आपके साथ? सर हम यहाँ बैलून पैट में भैंस खरीदने के लिए गए थे। किस तारीख को? ये 16 तारीख की बात है। 16 अप्रैल को? हाँ जी, 16/4 को। अच्छा। 16/4 को भैंस खरीदने के लिए गए। वहाँ पे ब्रेक गेटिंग के दौरान चेकिंग चालू कर रखी थी। उन्होंने हमारी गाड़ी रुकवाई, हमने गाड़ी रोक दी। मैं कोई बात नहीं, गाड़ी पेपर चेक होंगे, हमने रोक दिया। हमें पता नहीं था मतलब क्या बात है क्या नहीं। हमने वहाँ पे गाड़ी रोक दी। उन्होंने कहा कितने पैसे ले रहे हो? हमने बता दिया जी 1 लाख रुपए ले रहे। 1 लाख रुपए थे हमारे पास में। वो कहने लगे तुम्हें पता नहीं है चुनाव चल रहा है, 1 लाख से ज़्यादा अलाउ नहीं है। मगर सर हमें पता नहीं था, हम तो पशु खरीदने के लिए आए, पैट लग रही है। अगर ऐसी बात है तो जब तुम्हें पता है चुनाव चल रहा है तो पैट लग क्यों रही? पैट बंद करवाते तब बिना पैसे के तो कोई भैंस खरीदने आएगा नहीं। तुम्हें पता है तब पैसे से आएंगे। मगर सर ऐसे हम तो भैंस खरीदने के लिए आए, यहाँ पे पैट भर रही है, पैट में भैंस खरीदने के लिए आए हैं। मंगल का दिन था, मंगल में पैट लगती है बैनोल। हम उन्होंने कहा पैसे लेके तुम अंदर नहीं जा सकते। हमने कहा सर जो हम पे पैसे हमने आपको बता दिए, और जैसे तुम्हें अच्छा लगता हो तुम ऐसे कर लो। उन्होंने कहा पैसा कहाँ से आया? मगर सर हमारा भैंस का काम है, एक भैंस खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की एक भैंस तो आम आती है, सबको पता है। पशुपालक हैं और गुर्जर समाज से? गुर्जर है जी, डेयरी है हमारी। तो सर हमने वो पैसा उनको दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमको अब चुनाव चला है, चुनाव के बाद में पैसा रसीद दी उन्होंने? एक रसीद दिया उन्होंने। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष, मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान। प्यारे वर्ष, इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर कलेक्ट्रेट कोषागार विभाग में और यहाँ पे मुख्य कोषाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी हैं, ट्रेजरी ऑफिसर। और प्यारे वर्ष, पहले चरण और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। बड़ी विचित्र बात है, जहाँ तक ज़ीरो टॉलरेंस की बात है, हमेशा कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन ये देखा गया है कि पहले चरण और दूसरे चरण उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो फर्द बरामदगी तलाशी की जाती थी कि कहीं पे काला धन या चुनाव को प्रलोभन देने के लिए, चुनाव में प्रलोभन, उसका काला पैसे का ट्रांजैक्शन ना हो पाए, उसकी कहीं ना कहीं काला बाजारी ना हो पाए, उस पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, बुलंदशहर पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था की। कप्तान साहब और जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम साहब सीपी सिंह जी के द्वारा और श्लोक कुमार जी एसएसपी जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी रहे। बहुत अच्छी बात है, संपन्न हुआ बहुत शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन प्यारे वर्ष, आपको बताते चले, ऐसी भोले भाली जनता, गरीब मजदूर जनता जो अपने परिवार के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए, ख़रीदारी के लिए जा रहे थे, उनके पास में 50,000 से ज़्यादा उनके पास पैसे रुपए रखे हुए थे बैग में या उनके पॉकेट में। वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस, बुलंदशहर पुलिस ने उसको भी जब्त कर उनको हाथ में पर्चा थमा दिया और कि चुनाव प्रक्रिया पूरी करिए। और उसके बाद में उन्होंने साक्ष्य पेश करे, लेकिन कहीं नहीं सुनी। ये अपने आप में सरकार के लिए और प्रशासन के लिए, शासन के लिए बहुत ही एक कार्यशैली पर सवाल खड़ा करती है कि आखिर जब एक भोला भाला किसान, पशुपालक है, पशु खरीदने के लिए जा रहा है, एक बेटी, एक मजदूर, एक किसान अपनी बेटी की शादी के लिए सामान खरीदने जा रहा है, वो शादी का कार्ड अपनी जेब में तो नहीं रखेगा। किसान भैंस खरीदने के लिए जा रहा है पैंठ में, उसके पास मौखिक सबूत के अलावा और कुछ नहीं होता है। ऐसी घटनाओं पर तत्काल प्रभाव से प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी और शासन प्रशासन इस पर अंकुश लगाएं, ताकि भोली भाली जनता के खिलाफ ये इस तरीके का अन्याय ना हो सके, शोषण ना हो सके। आपको यहाँ पे दिखाते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर हैं और
क्या घटना हुई, कैसे हुई, और बहुत लगातार हम भी यहाँ पर आ रहे हैं, हमें भी लोग मिल रहे हैं और आपसे बात कराते हैं रूबरू। क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रेवड़ा मुरादनगर, जिला गाजियाबाद। अच्छा, क्या घटना हुई, क्या मामला हुआ आपके साथ? सर हम यहाँ बैलून पैट में भैंस खरीदने के लिए गए थे। किस तारीख को? ये 16 तारीख की बात है। 16 अप्रैल को? हाँ जी, 16/4 को। अच्छा। 16/4 को भैंस खरीदने के लिए गए। वहाँ पे ब्रेक गेटिंग के दौरान चेकिंग चालू कर रखी थी। उन्होंने हमारी गाड़ी रुकवाई, हमने गाड़ी रोक दी। मैं कोई बात नहीं, गाड़ी पेपर चेक होंगे, हमने रोक दिया। हमें पता नहीं था मतलब क्या बात है क्या नहीं। हमने वहाँ पे गाड़ी रोक दी। उन्होंने क्या कितने पैसे ले रहे हो? हमने बता दिया जी 1 लाख रुपए ले रहे। 1 लाख रुपए थे हमारे पास में। वो कहने लगे तुम्हें पता नहीं है चुनाव चल रहा है, 1 लाख से ज़्यादा अलाउ नहीं है। मगर सर हमें पता नहीं था, हम तो पशु खरीदने के लिए आए, पैट लग रही है। अगर ऐसी बात है तो जब तुम्हें पता है चुनाव चल रहा है तो पैट लग क्यों रही? पैट बंद करवाते तब बिना पैसे के तो कोई भैंस खरीदने आएगा नहीं, तुम्हें पता है तब पैसे से आएंगे। मगर सर ऐसे ऐसे हम तो भैंस खरीदने के लिए आए, यहाँ पे पैट भर रही है, पैट में भैंस खरीदने के लिए आए हैं। मंगल का दिन था, मंगल में पैट लगती है बैनोल। हम उन्होंने कहा पैसे लेके तुम अंदर नहीं जा सकते। हमने कहा सर जो हम पे पैसे हमने आपको बता दिए और जैसे तुम्हें अच्छा लगता है तुम ऐसे कर लो। उन्होंने कहा पैसा कहाँ से आया? मगर सर हमारा भैंस का काम है, एक भैंस खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की। एक भैंस तो आम ही आती है, सबको पता है। कोई ऐसा पशुपालक हैं और गुर्जर समाज से हाँ, मोदी नगर गुर्जर है जी, डेयरी है हमारी। तो सर हमने वो पैसा उनको दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमको अब चुनाव चला है, चुनाव के बाद में पैसा रसीद दी उन्होंने, पर्चा दिया होगा? एक रसीद दिया उन्होंने, जमा बरामदगी बरामदगी की। हाँ जी, रसीद मेरे को उन्होंने दी थी। और रसीद लेके आ जाना और 27-28 तारीख में पैसे छुटवा के ले जाना। अब 2-3 दिन हो गए चक्कर काटते काटते, अभी तो वहाँ से गाड़ी करके ला रहे हैं किराए? किराए की गाड़ी करके मुरादनगर से डेली बुलंदशहर आना ही हो रहा है। पुलिस लाइन जाओ, एसएसपी साहब के ऑफिस जाओ, कोषाधिकारी महोदय जी के पास जाओ। सर अब तो चक्कर ही काटने पड़ रहे अगर पैसा लेना है तो। और अभी यहाँ पर और हैं ये इमलिया कोतवाली देहात के अंतर्गत गांव आता है। ये इनकी बेटी की शादी थी 29 अप्रैल की। इनके ये भी मवेशी खरीदने जा रहे थे और इनके साथ भी यही हुआ जी। तो पूरा बुलंदशहर और पूरा देश आपको देख रहा है जी। ऐसी, क्योंकि अभी 4 चरण और है अभी, ठीक है, तीसरे चरण के बाद में 7 चरणों में है। तो किसी भोली भाले किसान या आम आदमी या गरीब आदमी के साथ ऐसा ना हो, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? सर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, कोई कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, लेकिन ये तो हम तो आम आदमी है, लेकिन जो इस काम को कर रहे हैं, जो नंबर 2 के काम कर रहे हैं, आप उनको देखो ना, हमारा क्या देना? हम तो छूट जाते हैं। हाँ वो छूट जाते हैं, हम तो किसान आदमी है। वो किसी से बात कराएं कभी किसी से, वो तो निकल के सपा जाते हैं, उनका पैसा तो ये पकड़ते नहीं। हम गरीब आदमी, हम किससे बात कराएं? हमें ऐड धमका के वो खड़ा कर दे, हम खड़े हो जाओ। सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए। वो तो बनानी चाहिए ना, वो हम किसान के लिए एक्शन लेना होना चाहिए कि जो जिनके पास साक्ष्य हैं, किसान हैं, मजदूर अपनी बेटी का सामान खरीदने जा रहा है चुनाव के, अभी कई चरणों में अभी मतदान बाकी है, वहाँ पे पुलिस यही काम करेगी तो वो तो शोषण है पुलिस के द्वारा अगर देखा जाए तो। जी ये सर, तो ऐसा किसी के साथ ना हो, आगे से ऐसा किसी के साथ ना हो बस। अच्छा, अभी यहाँ पे एक पत्रकार मिले शर्मा जी, उन्होंने बताया कि प्यारे साहब को बताते चले, बुलंदशहर के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार अमित शर्मा जी, जो कि यहाँ पर संवाददाता रहे जी न्यूज़ के, और वो पेट्रोल पंप है उनका यहाँ पर खुर्जा रोड पर, वो स्वयं 1.5 लाख रुपए जमा करने जा रहे थे, वो भी शिकार बने उत्तर प्रदेश बुलंदशहर पुलिस के, और उनके भी पैसे जमा करा लिए गए। तो अपने आप में साफ तौर पर ये एक तरीके से अन्याय है देखा जाए तो, और जिसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए सरकार को तत्काल प्रभाव से। और हमारे तमाम ब्यूरोक्रेट्स, मुख्य सचिव से लेके हर ज़िले के ज़िलाधिकारी और एसएसपी, जो कि बड़े अच्छे एसएसपी हैं अधिकतर ज़िलों के अंदर, होनहार हैं, डेड ऑनेस्ट हैं, बुलंदशहर के श्लोक कुमार है, इनको संज्ञान लेकर रणनीति बनाकर एक कमेटी बनाएं कि ऐसे जो शिकार बना लिए गए कहीं ना कहीं उनको तत्काल प्रभाव से राहत देने का काम करे ज़िला प्रशासन, और आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, ऐसी दिशा निर्देश जारी होने चाहिए लखनऊ से, क्योंकि अभी कई चरणों का मतदान बाकी है। तो प्यारेवश ये अपने आप में बहुत ही निंदनीयपूर्ण घटना ऐसी हुई हैं, हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो शिकार बने और उनके साथ अन्याय हुआ। हम आशा और उम्मीद करेंगे तमाम चैनल और चैनल के व्यूअर्स की ओर से, ज़िला प्रशासन से और उत्तर प्रदेश शासन से और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी से कि आने वाले जो 4 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है, पूर्वांचल और सेंट्रल यूपी बुंदेलखंड के जो 8 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किसान भोली भाली जनता को शिकार ना बनाया जाए, उनके साथ अन्याय ना हो। जो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, चुनाव के लिए प्रलोभन देने का काम करते हैं, काले धन का ट्रांजैक्शन करने का काम करते हैं, या
नकदी बहुत बड़ी रकम अपनी गाड़ियों के द्वारा इधर से उधर पहुंचाने का काम करते हैं या लिप्त हैं, उन पर ही अंकुश लगना चाहिए। उनकी आड़ में भोली भाली जनता को शिकार ना बनाया जाए। इससे उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर और शासन प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं उनकी सरकार की छवि धूमिल होती है। आपकी आत्मा की आवाज़ में आप एक किसान के बेटे हैं, आप लगातार चक्कर काट रहे हैं, तो आप इतने परेशान हैं तो कहीं ना कहीं यही चाह रहे हैं कि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। हम तो परेशान हैं, आगे तो कोई ऐसा परेशान ना हो। बस हम तो यही कहना चाहेंगे, अगर इन्होंने ऑर्डर कर रखे हैं चीज़ की 50,000 से ज़्यादा कैश अलाउ ना हो तो, लेकिन पहले बार थोड़ा समझने की तो कोशिश करें कौन किस उसमें है। अगर ये ऐसा करेंगे ऐसा तो मतलब ये किसान को तो परेशान तो किसान बीज खरीदना है अपने बुआई के लिए, फर्टिलाइजर खरीदना है, उसको भैंस लेनी है, पैंट लगती है। मेरी बात सुनो, हम 50,000 ये कह रहे 50,000 पहला हुआ है, तुम 50,000 पैंट में ले जाके देखो 50,000 में उनको भैंस आ रही है क्या? आज की महंगाई देखो, बकरा भी नहीं आ रहा। आज की महंगाई तो देखो 1 लाख रुपए से कम की भैंस ही नहीं आ रही सर। अब तो बकरी भी 35,000 की आ रही है। ये तो बोल रहा हूँ मैं सर, 1 लाख रुपए 50,000 रुपए क्या अलाउ कर रखे हैं। फिर भी जो इस चीज को काम को कर रहे हैं उनके लिए पाबंदी लाए। अगर हमसे प्रूफ ले ना, हम प्रूफ देने के लिए तैयार हैं सर, हम किसान हैं। आपने तो जुबानी कहा उनसे, हमने मन्नतें मांगी, गुहार लगाई, करिए, हम चले गए सर वहाँ 10,000 रुपए नुकसान तो वैसे ही हो गया सर। अब गाड़ी के लाने का 3 चक्कर अब काट लिया, अब भी कोई करवाए, चलो वो है जो हो गया। अब तो कम से कम एक बॉल पे पैर में जाए, यहाँ साइन करवाओ, वहाँ करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। और पुलिस लाइन में आप उत्तर प्रदेश के जो बुलंदशहर के जो एसपी क्राइम है वहाँ जाइए, चुनाव कार्यालय जाइए, फिर कोषाधिकारी के पास आइए, तो ये बहुत सारी झंझट की बस सर ये चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अब क्या करें, मजबूरी है सर। चुनावी प्रक्रिया में एक भोला भाला आम जनता का, आम किसान, वो एक मौत के कुएं में उसको घुमाया जा रहा है। बस अब तो घूम ही रहे हैं सर, और क्या। चलिए हम आशा उम्मीद करेंगे प्यारे वर्ष, देखें बहुत ज़्यादा उदासीनता है और बहुत विवश हैं। योगी सरकार के होते हुए भी उत्तर प्रदेश के अंदर हर ज़िले में, बुलंदशहर की बात करें, हज़ारों की तादाद में ऐसे भोले भाले किसान, आम मजदूर जिनकी बेटियों की शादी थी, किसी की भतीजी की शादी थी, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी। वो गुहार लगाते रहे और ढाक के 3 पत्ते रहे। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है शासन प्रशासन की कार्यशैली पर और बुलंदशहर ज़िला प्रशासन की कार्यशैली पर। हम आशा और उम्मीद करेंगे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी तत्काल प्रभाव से ऐसी घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से इससे रणनीति बनाकर आदेश पारित करने की कृपा करेंगे, ताकि आने वाले चरणों में भोली भाली जनता को उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अन्याय ना हो सके, शोषण ना हो सके, अत्याचार ना हो सके। इसके साथ साथ ठीक विपरीत दिशा में उत्तर प्रदेश की जनता का गुस्सा और उत्तर प्रदेश सरकार की छवि धूमिल ना हो सके, योगी आदित्यनाथ महाराज मुख्यमंत्री जी की छवि धूमिल ना हो सके। भोली भाली जनता के हृदय सम्राट बने हुए मुख्यमंत्री, नो डाउट उस पर कहीं ना कहीं ग्रेड लगने का काम हो रहा है। तो हम आशा और उम्मीद करेंगे। और यहाँ पर कुछ परिवार बैठे हुए हैं, इधर दिखा दें, ये भी शिकार हैं और अभी आपसे और रूबरू कराते हैं। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ जी। कहाँ रहते हैं? गाँव इमलिया, कोतवाली देहात। जी देहात कोतवाली, गाँव इमलिया, जिला बुलंदशहर। अच्छा मोहम्मद यूसुफ, आपके साथ क्या मामला, क्या घटना हुई? जी सर, मैं 1 लाख रुपए लेकर के और शादी के सिलसिले में धनौरा मंडी, मतलब शादी किसकी थी आपकी? भतीजियों की शादी थी, उनके पैसे लेकर के मैं जा रहा था उनका सामान खरीदने। उस दौरान चेक इन अभियान में मेरे को पकड़ा गया और मेरे 1 लाख रुपए जब्त करे गए। आपने वहाँ पे मौके पे चोला प्रभारी और चोला पुलिस की जो पुलिस थी वहाँ पे अंतर्गत थाने की, बुलंदशहर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, उनको आपने रिक्वेस्ट करी, बताया? रिक्वेस्ट करी थी सर, लेकिन उन्होंने भतीजों की शादी है। जी, उन्होंने बोला कि प्रूफ दिखा दो। मैंने कहा सर 11 बजे तक मैं आपको स्टेटमेंट वगैरह दिखा दूंगा, बैंक से निकले हुए पैसे हैं और शादी का कार्ड। जी, और शादी का कार्ड भी मैंने उन्हें दिखाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद में फिर बोले कि आप चोला चौकी जाओ, वहाँ से आपको जमा करके राशि की वो दे देंगे, कागज़ दे देंगे हम। उन्होंने कागज़ दे दिया। फिर उसके बाद में आज तक चक्कर ही कट रहे हैं सर, कम से कम 8 दिन हो गए। 8 दिन से रोज़ चक्कर कट रहे हैं। शादी फिर आपने बताया 29 अप्रैल की शादी? मैंने उनको बताया था। तो शादी तो बहुत हल्की फुल्की करनी पड़ी? जी, शादी हल्की फुल्की करनी पड़ी। फिर कर्जा करा था करीब 1 लाख रुपए का दूसरों से लेकर के। अब उनका टाइम आ गया, वो पैसे अभी मिल नहीं पा रहे हैं, तो अब दिक्कत तो हो ही रही है। और यहाँ पे भी आप डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी जो कोषाधिकारी हैं, मुख्य कोषाधिकारी, उन्हीं के इंतजार में बैठे हुए? जी, उन्हीं के इंतजार में बैठा हुआ हूँ। अभी बताया पुलिस लाइन गए, एसपी साहब से आपके बड़े भाई मिले? जी हाँ, कप्तान साहब से मिले थे, एसपी क्राइम साहब से मिले? जी, एसपी क्राइम साहब से, एसएचओ और रवि रतन जी जो यहाँ पे चुनाव कार्यालय में कमेटी के सदस्य, उनसे भी मिले? जी हाँ, उनसे ही मिले थे। और चोला प्रभारी से भी मिले? जी, चोला प्रभारी से भी हुआ है।
2 बार 2 बार हुई है हमें, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस सिलसिले में। यूसुफ भाई, आपकी भतीजों की शादी थी, आप सामान खरीदने जा रहे थे, रास्ते में चेकिंग चल रही थी, वहाँ पे आपने उनको मन्नतें मांगी लेकिन नहीं सुनी गई, आपके साक्ष्य ऐसे ही रखे रहे और उसके बाद में आपकी 1 लाख रुपए की धनराशि उन्होंने जमा कर ली, जी हाँ। जिसका पर्चा आपको दे दिया। जी जी। आगे किसी और के साथ ना हो, अभी ये मोदी नगर से यहाँ पर रोज चक्कर लगा रहे हैं, आपके साथ भी घटना हुई, आगे और चरणों में किसी और के साथ ना हो, ऐसा शिकार ना हो, ये तो बहुत बड़ा अत्याचार अन्याय है डिजिटल भारत के अंदर। जी जी। योगी जी के होते हुए, योगी सरकार के अंदर भोली भाली आम जनता से को शिकार बनाकर कानून की आड़ लेकर और उन पर अत्याचार किया जा रहा है। ये तो अपने आप में सरकार को बदनाम करने की एक बात हो सकती है। उसी तरफ ये कहीं ना कहीं आपको भी सरकार के प्रति गुस्सा आ रहा होगा जी, कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, बेटी की शादी करने जा रहे हैं और यहाँ पे पुलिस हमें पकड़ रही है। बेशक ऐसा ही था, लेकिन ये है कि उन्हें अब अप्लाई ये करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी किसी और के साथ ऐसा ना हो, जिस भी चरण में इलेक्शन हो ऐसा ना हो। और आगे एक आम आदमी और जो चुनाव को में काला बाजारी करते हैं, अवैध धन की वो प्रलोभन देने का कार्य करते हैं, उनको पुलिस तो अपने आप में इतनी एक्सपर्ट है, उनको तो देखने से पता चल जाता। आप तो एक क्या काम करते हैं आप? जी, लकड़ियाँ करता हूँ मैं काम, कारपेंटर। जी जी। तो पुलिस को तो पता है ना आप कारपेंटिंग का काम करते हैं, शरीफ आदमी है, मजदूरी करते हैं आप। जी जी, सारी चीज़ें दिखाई थी, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे थे। तो उनको तो जो है आगे किसी के साथ ना हो, आगे किसी के साथ भी ऐसा ना हो। मुख्यमंत्री तक आपकी वीडियो जाएगी, संदेश आपकी बात मुख्यमंत्री तक जाएगी। जी, कोशिश है। मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी जी से? मुख्यमंत्री योगी जी से अप्लाई यही है कि आगे किसी में कोई ऐसी दिक्कत ना हो, कहीं भी कोई चरण हो तो उनके लिए अप्लाई अगर कि जिसको कोई परेशानी है उसके लिए अगर वो प्रूफ दिखाना चाह रहा है तो उसे घंटे 2 घंटे 4 घंटे मोहलत देते हुए उसे प्रूफ दिखाने की इजाज़त दें। किसी के साथ भी एक साथ ऐसा ना करें कि उसको आगे चल के दिक्कत हो। किसी के शादी भी है, ब्याह भी है, कोई भी किसी भी परेशानी में जा रहा हो तो उसे दिक्कत ना हो, तो उसे समय 2-3 घंटे का दे दिया जाए। अगर वो प्रूफ नहीं दिखाया जाता है, 24 घंटे का समय मिलना चाहिए। बेटी के अपने वो सामान है, पशुपालक है, डेयरी चला रहा है, किसान परिवार से है, खरीदने जा रहा है भैंस को, तो कम से कम साक्ष्य तो रख सकता है ना वो। जी जी, क्यों नहीं। और वो बिना साक्ष्य उसकी बात नहीं अनदेखी करके फ़ौरन उसको चालान कर देते हैं। जी सर, ऐसा ही हुआ था। मैंने बोला भी था उनसे, मैंने कहा 2-3 घंटे का टाइम दे दें, उन्होंने नहीं दिया। एक साथ उन्होंने कागज़ वागज़ बना करके मेरे को दे दिए। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर बहुत रिक्वेस्ट रखी, लेकिन वो सर सुन नहीं रहे थे। अगर इतना सुन लेते तो हो सकता मैं उन्हें 3 घंटे बाद ही उनके स्टेटमेंट वगैरह लेवल बाग में उन्हें दे देता। तो तमाम महिलाएं, माता जी और तमाम आपके भाभी जी और भतीजी जिनकी, वो तो सब बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा दुखी, सब परेशान हो गए थे घर में। और मैं भी 8 दिन से आज भागवत से फिर रहा हूँ, तो इसलिए योगी जी से गुजारिश यही है तो किसी को भी कोई दिक्कत ना हो और जिसका जैसे पैसा जब्त हो रहा है उसे आसानी से मिलने की संभावना दें। ओके, थैंक यू। तो देखें, गरीब इंसान है, गरीब का बेटा है, आप भी आइए, गरीब का बेटा है, मजदूरी करता है, बड़े परिवार से हैं, सेवक हैं, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस, बुलंदशहर पुलिस का शिकार बने और अत्याचार हुआ। लगातार योगी आदित्यनाथ महाराज जी आपसे गुहार लगा रहे हैं। एक साथी और हैं, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार नाम है सर मेरा। कहाँ से हैं आप? मैं रंगपुर सलेमपुर, अच्छा, बुलंदशहर से। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये हुई थी कि मैंने अपने चेक द्वारा 1 लाख रुपए निकाले थे खाते से। कौन सी दिनांक को? 22 तारीख को। 22 अप्रैल को। जी, और चेक नंबर भी मेरे पास है, डिटेल है मेरे पास। तो मैं उस पैसे को लेकर जा रहा था घर पे, तो 2 फैंडम वाले आए, मेरा पैसा उन्होंने सीज कर दिया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि बहुत अर्जेंट पैसा है, अब उनके पैसे की वजह से पकड़ा गया। आपने चेक का भी हवाला दिया? मेरा चेक मेरे पास है, हवाला भी है मेरे पास। उनको दिखाया था फैंटम वाला? दिखाया था, और मेरे पास टेस्ट मैसेज। जी, क्या घटना हुई आपके साथ? घटना हुई थी सर, मैं अपने खाते से चेक से मैंने 1 लाख रुपए निकाले थे और मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। फैंटम वालों ने आके मुझे रोका, बोले कहाँ पर? शिकारपुर में, कि आप जो कोतवाली चलिए। बोलो मैं क्या करूँगा, मेरा गेहूँ का पैसा है, मैंने रामा में गेहूँ बेचा था, रामा की वो भी है, डिटेल भी है। उन्होंने पैसा सीज कर दिया। उसके बाद बोले कि इलेक्शन के बाद मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आया, मैंने सबके साइन कराए, एडीएम फाइनेंसर के साइन कराए, यादव जी के साइन कराए, वहाँ पे आपके क्राइम ब्रांच में क्राइम में भी साइन कराए, पुलिस लाइन एसपी क्राइम में भी साइन कराए। उसके बाद भी मुझे घूमना पड़ रहा है। मैंने 5 चक्कर तो कोतवाली के मार दिए कि वहाँ से वो आ रहा है, डांक आ रहा है, पोस्ट आ रहा है, अभी तक मुझे पैसा नहीं मिला। और मैंने उस पैसे की वजह से अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है, क्योंकि मुझे किसी का पैसा देना है। आप कर्जदार हैं खुद? जी, मैं कर्जदार हूँ। उसी पैसे से मैं ज़्यादा कर्जदार हो गए। जो और ज़्यादा कर्जदार हो गया, क्योंकि मैं बेईमान बन गया। अपने पैसे को रखवा के मैं बेईमान बन गया। मेरा क्या काम करते हैं आप? मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ही हूँ।
अच्छा, खेती भी करते हैं जी, और मैं जो लोन फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी हूँ। तो प्राइवेट सेक्टर में? जी जी सर, प्राइवेट सेक्टर है। शुभ नाम क्या है आपका? अरुण कुमार सर। अच्छा, सिटी में रहते हैं या शिकारपुरी रहते हैं? मैं गांव रंगपुर में रहता हूँ। अच्छा, गाँव। आगे किसी के साथ ना हो, अभी कई चरणों में मतदान, तीसरा फेज़ जो है, तीसरा चरण जो है 4 अप्रैल को होने जा रहा है। उसके बाद में फिर और चरण हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा और ऐसी भोली भाली जनता, आप जैसे मजदूर और किसान परिवार के साथ में अन्याय ना हो सके, जो साफ छवि के लोग हैं, पुलिस को तो सब पता चल जाता है। आप साक्ष्य रख रहे हैं, प्रूफ रख रहे हैं, एविडेंस रख रहे हैं, उसके बाद भी अनदेखी करने के बाद में आपको साथ शोषण हो रहा है। क्या 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 गुहार लगाना चाहते हैं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी से? उनसे ये कहना, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं कि ये जनता जो एक नियम बनाया है इन्होंने कि आप इतने 1000 रुपये ले जा सकते हो, 49,000 है, 50,000 है, तो इसकी लिमिट बढ़ाई जाए और गरीब जनता को देखते हुए उनकी परेशानी दूर की जाए। खासतौर से किसान मजदूर किसी बेटी की शादी है अरुण भाई, देखा हुआ है, मैंने देखा हुआ बेटी की शादी थी, बताओ इनको इनके पैसे जमा। मैंने देखा हुआ था कि बेटी की शादी के पैसे छीने गए हैं, मतलब जब्त किए गए हैं। और पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार अमित शर्मा, बुलंदशहर की जी न्यूज़ के संवाददाता, उनके भी उनको पेट्रोल पंप पे जमा करने के लिए जा रहे। रिक्वेस्ट है मेरी कि इस बार उसको थोड़ा गंभीरता से लिया जाए और किसानों के ऊपर थोड़ा वो बनाए रखें अपना। चलिए, थैंक यू सर। ओके। तो प्यारे बस ये देखें, आपको यहाँ पे 3 यहाँ पर ये हम बुलंदशहर कलेक्ट्रेट के अंदर कोषागार बुलंदशहर विभाग के अंदर हैं। यहाँ पर सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार यादव जी मुख्य कोषाधिकारी हैं बुलंदशहर ज़िले के। तो कहीं ना कहीं अपने आप में साफ नज़र आता है कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं और धरातल पर सही शरीफ लोगों को, किसान परिवार के लोगों पर अत्याचार ना कर सके उत्तर प्रदेश पुलिस और बुलंदशहर पुलिस। ऐसे सख्त कदम उठाए जाएं, रणनीति बनाकर उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा और विशेष रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के द्वारा तत्काल प्रभाव से इस पर अंकुश लगे। भोली भाली जनता के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, जीरो टॉलरेंस की नीति के सापेक्ष में, ये अपने आप में अति निंदनीय है। हम आशा और उम्मीद करेंगे आने वाले चरणों में भोली भाली जनता को उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा शिकार नहीं बनाया जाएगा और उनको न्याय दिया जाएगा। इसके ठीक विपरीत जो ऐसी घटनाओं में संदिग्ध पाए जाते हैं, जो काला बाजारी, काले धन का प्रयोग करना चाहते हैं या दुरुपयोग करते हैं चुनाव को प्रभावित करने के लिए, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चैनल के तमाम दर्शक और हम सब यही चाहते हैं, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन अपराधियों के खिलाफ एक आम आदमी, शरीफ आदमी, मजदूर, किसान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये अपने आप में और बड़ा अपराध है। कानून के रखवाले, अगर कानून के रखवाले आम शरीफ आम लोगों पर ही अत्याचार करना शुरू कर देंगे तो इस देश का, उत्तर प्रदेश की पुलिस का विश्वास जनता के दिलों से और आत्मा से कम हो जाएगा। तो ये था आज का अपडेट प्यारे बस। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।